बच्चों आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ का अगला टॉपिक जो हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक होता है हाइट एंड डिस्टेंस उससे रिलेटेड चीज आज लेकर आए हैं। मान लीजिए कि आप किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, ऐसे ऊपर की तरफ देख रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक मुन्ना है, ठीक है, यहाँ पर एक क्या है, लड़का है, यहाँ पे लड़का है और यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में मुन्नी क्या है, इस बिल्डिंग में मुन्नी है, इस बिल्डिंग में मुन्नी है और यहाँ पे मुन्ना है। यह मुन्ना अपनी मुन्नी को देखने के लिए, ये मुन्ना अपनी मुन्नी को देखने के लिए ऐसे देखेगा और जब कोई चीज नीचे से ऐसे देखेगा, जब मुन्ना यहाँ से देखेगा तो यह कहेगा कि भैया मुझे आपके पास आना है, मुन्नी तुम्हारे पास मुझको आना है, तो कैसे मैं आऊं, लिफ्ट तेरा बंद है। क्या है, लिफ्ट तेरा बंद है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से जो एंगल बनेगा, इसी एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन, ओके। और यही मुन्नी जब क्या करेगी, यही मुन्नी देखिए, जब यही मुन्नी आपको इस मुन्ना को, ये मुन्नी हो गई और ये मुन्ना हो गया, ठीक है, मुन्नी हो गई। ये मुन्नी जब इस मुन्ना को देखेगी तो यहाँ से जो एंगल बनेगा, आपका ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन बात आप समझ गए होंगे। और ये देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहाँ पे क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, तो यहाँ पे एंगल बनेगा और यहाँ पे एंगल बनेगा, ओके। यानी कि आपको एंगल ऑफ इलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो इस टॉपिक में पढ़ना है वो यही है कि जब मुन्ना अपनी मुन्नी को देखेगा तो क्या बनाएगा, एंगल ऑफ इलिवेशन बनाएगा। क्या बनाएगा, एंगल ऑफ इलिवेशन। और जब मुन्नी अपने छत पे से मुन्ना को देखेगी तो क्या बनाएगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगी। क्या बनाएगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगी। अब देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी मुन्नी, मान लीजिए यहाँ पे कोई मुन्नी है, मुन्नी मान लीजिए यहाँ पे पूजा है। क्या है, पूजा है, यहाँ पे पूजा है और यहाँ पे पूजा के क्या है, पप्पा है, डैडी है इसके, पूजा के डैडी हैं। और यहाँ पे क्या है, पूजा का राहुल है। क्या है, राहुल है, पूजा का राहुल है। जब ये पूजा देखेगी राहुल को तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। क्या बनेगा आपका, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और बात समझिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन और यहाँ से जब इसके डैडी किसको देखेंगे, पूजा को देखेंगे, ये जो एंगल बनेगा, यह क्या होगा आपका, ये अल्फा हो गया। ये जो होगा यह क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इलिवेशन। यानी कि जब ये पूजा राहुल को देखेगी कि राहुल क्या है, मेरे डैडी से x किलोमीटर, क्या है, x किलोमीटर दूर है, ठीक है, मान लीजिए x मीटर दूर है, तो राहुल कैसे मेरी बिल्डिंग के पास आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, आज देखेंगे कि कैसे पूजा जब राहुल को देखेगी और डैडी इसके पूजा को देखेंगे तो एंगल क्या बनेगा। बात समझ में आ गई होगी। यानी कि जब हम छत पे देखते हैं तो जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इलिवेशन होता है, और जब छत पे से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। समझ में आ गई बच्चों। तो बच्चों एक चीज और देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक क्या है, मंदिर। क्या है, मंदिर है। यहाँ पे एक मैंने बना दिया मंदिर, ठीक है, मंदिर के ऊपर लगा रहता है ना कुछ इस टाइप के झंडे, मंदिर पे कुछ इस टाइप के झंडे लगे रहते हैं। एक्चुअली जब कोई मंदिर, यहाँ से कोई जाता है मुन्ना, यहाँ से गया मुन्ना, मंदिर को देख रहा है कि मंदिर की जो हाइट है, यानी जो टेम्पल की जो हाइट है वो यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे एक डिस्टेंस थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा नजदीक कर ले, यहाँ पे समझिए मुन्ना, ठीक है, मुन्ना जब इस मंदिर की
यहाँ पे देख रहा है तो जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल कुछ बन रहा है। फिर यही मुन्ना एक बार देख रहा है कि ये जो झंडा का जो पोल है यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, और यही मुन्ना देख रहा है कि जो झंडा जो फ्लैग है उसके ऊपर कुछ बन रहा है बात, यानी कि ये एंगल, यह एंगल और यह एंगल, तीनों अलग अलग एंगल बनाएंगे। बात समझ में आ गई? तीनों अलग अलग। इस टाइप के आपको क्वेश्चन बहुत से लगाने हैं आज, ठीक है। देखिए आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि इफ द हाइट ऑफ ए पोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड ए मैन स्टैंडिंग नियर बाय आर इक्वल, व्हाट वुड बी द एंगल। यानी कि यदि किसी खंबे की ऊंचाई तथा खंबे एवं पास ही में खड़े एक व्यक्ति के बीच की दूरी बराबर है तो कोण का क्या मान होगा? कोण का क्या मान होगा? तो कोण का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, एकदम सा शानदार ट्रिक लेके आए हैं हम आपके लिए आज कि एक क्या है, एक खंबा है, खंबे की ऊंचाई एवं खंबे के पास ही में खड़े एक व्यक्ति के बीच की दूरी, यानी यहाँ पे एक मुन्ना है, एक खड़ा है, इसके पास की जो बीच की दूरी और ये जो हाइट है ये दोनों क्या है? समान है। ये यक्स और यक्स आपस में समान है, तो पूछ रहा है कि एक एंगल कितना बनेगा। पूछ रहा है कि यह एंगल कितना बनेगा। जब वैल्यू यहाँ और यहाँ की समान हो तो यहाँ पे एंगल क्या बनता है? एंगल 45 बनता है। कैसे बनता है बस बता रहे हैं हम आपको। यह दिया हुआ मान लीजिए यह ए है, यह बी है एंड सी, ठीक है, ए है, बी है एंड सी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए tan थीटा इक्वल टू, जानते हो ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या है? यह परपेंडिकुलर है क्योंकि एंगल के ठीक सामने वाला भाग परपेंडिकुलर, और यह हो गया बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि h इज इक्वल टू x ये दिया हुआ, यह बात याद रखेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन x हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल है, h अपॉन x, यहाँ लिख देंगे h इज इक्वल टू x। ये दिया हुआ है तो कट के वैल्यू आ गई a, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan 1 कितने की वैल्यू होती है भाई? वो tan 1 जो होती है वैल्यू होती है tan 45 की होती है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू हो गया 45। यह तो आपका हो गया, यह तो रूल जो मैंने बताया यह इस रूल पे लग गया, इस रूल पे लगा आपका, यह ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से रूल लग गया। लेकिन मैं इसके बाद जो आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वह बात क्या है उसको देख लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिएगा कि इस क्वेश्चन को लगाना कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। आप बस 3 फिगर याद रख लीजिए। क्या? कौन कौन सा फिगर? 3 फिगर ऐसे, यह ए बी सी, ए बी सी, P Q R and X Y Z। बस ये 3 फिगर आपको याद रखना है। ये 3 फिगर याद रखना है। तो देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि 90 डिग्री, यहाँ पे समझ लीजिए 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? हमेशा 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली वैल्यू हमेशा दिमाग में रखेंगे कि 90 डिग्री के सामने वाली वैल्यू 1 होगी, सॉरी 1 नहीं 2, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा होता है। यहाँ पे क्या होगी? 2 होगी। अब अच्छा ये देखिए, यह एंगल अगर मान लीजिए 30 डिग्री है, कितना है? 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने वाली जो वैल्यू होगी वह होगी भाइयों, वह होगी आपकी 1। और 60 डिग्री अगर यहाँ पे, अगर ये 90 है 30 है तो यहाँ पे क्या होगा? 60 डिग्री है, क्या होगा? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? √3। अगर यहाँ पे आप 60 डिग्री लिख रहे हैं और यहाँ पे 30 डिग्री लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? इसके सामने 1 और इसके सामने √3, ठीक। अगर मैं चाहूं यहाँ पे 45 डिग्री है, अगर ये 90 है 45 बटे भी 45 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। देखिए बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर ये दोनों वैल्यू 12 है तो क्या हो जाएगा? आपका 45 हो जाएगा। अगर ये फिगर याद है, ये तीनों फिगर आपने याद कर लिया है, अगर तीनों फिगर याद कर लिया है तो अगले जो भी क्वेश्चन है इसी बेस पे यू लग जाएंगे आपके, ठीक है। क्या लग जाएंगे? यू लग जाएंगे। तो यह फिगर आप मन में बैठा लीजिए कि 30 डिग्री के सामने 1,
60 डिग्री के सामने √3 और 45 के सामने क्या होगा, एक। जब 45 होंगे एक होगा। ये ऐसे भी याद कर सकते हैं, 30 60 90। 30 क्या छोटा है, छोटा एंगल के सामने छोटी वैल्यू, ठीक है। बड़ा एंगल है √3 और 90 डिग्री है 2। यही बस बात याद रखना है, ये बस बात याद रखेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए शानदार लेकर आए हैं कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ द सन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए पिलर व्हेन इट्स हाइट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। यानी कि मान लीजिए एक चंद्र, यह है सूरज, यह है सूरज, यह है सूरज, यह है सूरज। यह सूरज है और यह क्या है, खंबा। क्या है, खंबा है, यानी कि पिलर। ये जो पिलर की ऊंचाई है, ये जो पिलर की जो हाइट है भाई, ये जो पिलर की ऊंचाई है और ये जो इसकी जो शैडो पड़ रहा है, यानी जो इसकी छाया है, दोनों क्या है, दोनों इक्वल है। फिगर से याद रखिए, जब ये दोनों साइड इक्वल होते हैं तो यहाँ पे एंगल क्या क्या बनता है भाई, क्या क्या बनता है, फट से बताइए, एकदम मिनटों काम सेकंडों में करिए। जब ये पिलर पे हाइट पड़ती तो इसका छाया ऐसे बनता है। तो एंगल अगर यह वैल्यू और यह वैल्यू क्या होगी, यह भी एक्स है और यह भी एक्स है, क्योंकि दोनों इक्वल है। क्या है, दोनों इक्वल है। जब वैल्यू ये दोनों इक्वल होती है तो यहाँ पे एंगल क्या बनता है, 45 बनता है। क्या बनता है, 45 बनता है। देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। यह तो हो गया देख करके ही आंसर ला देना। इसको सॉल्व करना रहेगा तो लिखेंगे क्या हम कि एंगल के सामने वाला भाग परपेंडिकुलर, यह हो गया बेस। तो लेंगे हम यहाँ पे मान लीजिए थीटा एंगल है, तो लेंगे क्या, tan थीटा इज इक्वल टू यक्स अपॉन यक्स। तो tan थीटा इज इक्वल, क्यों क्यों यक्स यक्स माने, क्योंकि जो खंबा है, जो पिलर है, जो पिलर है और जो शैडो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। अगर पिलर को हम यक्स मानते हैं तो शैडो भी क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यक्स अपन यक्स करके बनाओगे। मुझे भाई ये बताइए कि tan कितने की वैल्यू 1 होती है, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 45। बस समझ में आ गई, नोट कर लीजिए। देखिए शानदार बच्चों क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चन कि द पिलर ऑफ इक्वल हाइट एंड आइडर साइड ऑफ ए रोड। एक रोड है, मान लीजिए यह रोड है, ठीक है, एक रोड है, रोड के बीचों बीच एक इधर है एक इधर है। आगे की लाइन में पढ़ते देखिए क्या है कि टू पिलर ऑफ इक्वल हाइट, दो पिलर है, ऐसे में बना ले, दो पिलर है, एक पिलर इधर और एक पिलर इधर, दोनों की हाइट क्या है, सेम, ऑफ साइड ऑफ रोड विच इज 100 मीटर वाइड। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना मीटर चौड़ा है, इनके बीच का जो मीट है वह 100 मीटर चौड़ा है। ठीक है बच्चों, जितना देखिए मैं बोल रहा है उतना कर रहा है। उसके आगे एक बात क्या है, द एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ द पिलर आर 60 डिग्री। कहीं से मतलब किसी एक पॉइंट से जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इलिवेशन, वो क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। मान लीजिए हमने ये पॉइंट मान लिया, एक इस पॉइंट से जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है और जो दूसरे खंभे पे बन रहा है वो क्या बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ओके बच्चों, यहां तक बात समझ में आई। एक पॉइंट हमने ए मान लिया, बोला पिलर आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री एट ए पॉइंट ऑन द रोड। रोड के किसी एक पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है, एक खंभे को देख रहे हैं तो 60 डिग्री और एक खंभे को देख रहे हैं तो 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या होता है 30 डिग्री पोजीशन। फिर आगे देखिए क्या है, बिटवीन द पिलर फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर एंड द हाइट ऑफ द ईच पिलर। देखिए यह वैल्यू फाइंड करनी। मान लीजिए यह यक्स है तो यह क्या हो जाएगी बच्चों, यह क्या हो जाएगी आपकी 100 माइनस एक्स हो जाएगी कि नहीं। टोटल वैल्यू अगर यहाँ से यहाँ तक 100 है, अगर मैंने इसको x मान लिया तो क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स। और ये बात बोल रहा है कि ये जो हाइट है, ये दोनों हाइट क्या है, इक्वल है वैल्यू, ये दोनों हाइट इक्वल है। ठीक है, मैं अगर कहूं कि आप जो फार्मूले जो सीखे हैं इनेक्ट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर के, राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर के,
राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर के, उससे तो आप लगा ही सकते हैं, tan थीटा ले लेंगे, यहाँ पे भी tan थीटा ले लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। यह बच्चों थोड़ा सा मैं आपको कुछ अलग बताने का प्रयास करता हूं कि उस एंगल से तो हम सॉल्व करके दिखाएंगे दिखाएंगे। जो मैंने कहा था ना, तीन फिगर याद रखना है। उस तीन फिगर से देखिए क्वेश्चन को यू कैसे सॉल्व करते हैं। यू देखिए कैसे, कि आपको मैंने बताया था कि अगर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के सामने वैल्यू क्या रहेगी, √3 रहेगी। मैंने बताया था ना, अगर ये 60 डिग्री है, ये 90 है, ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री है। इसके सामने वाली वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब इधर देख लीजिए, इधर भी बना हुआ है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, 60 डिग्री। ये 30 डिग्री के सामने वाला भाग क्या होता है, 1 होता है, और 60 डिग्री की वैल्यू के सामने वाला भाग क्या होता है, √3 होता है। बस बच्चों मुझे यह बताइए कि यह कहा है कि हाइट जो है, इस हाइट के क्या है, बराबर है। बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इस बराबर को करने के लिए, इस हाइट को बराबर करने के लिए अगर √3 और यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो यह क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में जब होगा तो 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, √3 हो जाएगा। बस बारीकी से ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर ये पॉइंट ए, इतने के बीच की दूरी 1 है, और यहाँ से यहाँ तक का टोटल क्या है, डिस्टेंस 100 है। अगर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस 3 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 और 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी जो 4 की वैल्यू है, वो 4 की वैल्यू क्या है, 4 की वैल्यू है 100। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, 1 की। 1 बराबर क्या हो जाएगा, 100/4, आ गया 25। यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वह क्या हो गई, 25। बात समझ में, इसकी जो वैल्यू आएगी वह होगी 25। अब इसकी वैल्यू निकालनी है ना, इसकी वैल्यू यानी कि 3 की, तो क्या निकल जाएगा, ये देखिए। अगर 100 में से इसको माइनस करें, या फिर 1 इक्वल टू इतना, तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 × 3 इक्वल टू 75। ओके, अगर यह सब वैल्यू निकल गया और हमें हाइट पता करनी है कि इसकी एक्चुअल हाइट कितनी है। अगर 3 इक्वल टू क्या है, 1 इक्वल टू हमने 25 निकाल लिया, तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 × √3, 25 √3। बात समझ में आई बच्चों। देखिए, बिना हमने फार्मूले का इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर दिया। अब फार्मूला के हिसाब से देखिएगा कि कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको। हम एक बार क्या करेंगे, आप एक बार मिटा के देखते हैं। अब आगे बच्चों देखिए, फार्मूले से अगर लगाएंगे, इन ट्रायंगल को लेंगे, तो ये देखिए क्या है, एंगल के सामने वाला भाग परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। परपेंडिकुलर अपान बेस किसमें होता है, यहाँ पर हम लिख लेंगे अच्छे से कि इन ट्रायंगल क्या है, ए है, डी है, ई, राइट एट ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एट ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो 60 डिग्री इक्वल टू क्या है, जब परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है तो क्या लेते हैं, tan लेते हैं। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, एच अपान एक्स। tan 60 की वैल्यू होती क्या है एक्चुअल में, √3 होती है। एच अपान क्या हो जाएगा, एक्स। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √3 × एक्स बराबर एच। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बनी समझ में आया, कि एच बराबर √3 × एक्स हो गया, समझ में आ गया बनी। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में लेके चलो कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें एंगल ए है 30 डिग्री, एंगल बी है 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे भी देखिए क्या है, एंगल के सामने वाला भाग परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू एच अपान 100 माइनस एक्स। ओके, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू एच की वैल्यू हम लिख दें यहाँ पे √3 × एक्स अपान 100 माइनस एक्स। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका यहाँ और इसका यहाँ, तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3x × √3। 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 रूट में जब 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x हो जाएगा,
ए माइनस एक्स उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, 3x प्लस एक्स 100 बराबर 4x, 4 आकर के इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x हो गया, ये आ गया 25। x की वैल्यू क्या आ गई भाइयों, x की वैल्यू क्या हो गई भाइयों 25, और निकालनी हमें किसकी है, h की। क्या निकालनी है, देखिए क्या कहा है, बिटवीन द पॉइंट पिलर एंड द हाइट ईच पिलर, दोनों पिलर की हाइट और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस कितने हैं वो निकालनी। एक की तो निकल गई तो दूसरा पता ही चल जाएगा। 100 में से क्या कर देंगे, 100 में से हम 100 में से देखिए क्या कर देंगे, यहाँ पे लगा लें। 100 में से जब माइनस करेंगे AB का जो डिस्टेंस है 100 माइनस एक्स है, तो क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस 25 यानी कि 75 आ गया। ठीक है 75 आ गया। ओके बच्चों 75 मीटर आ गया, यह भी मीटर में, और ये जो यक्स बराबर निकला है 25 ये भी मीटर में। ओके अब हमें हाइट निकालनी है ना, तो एच बराबर यक्स की वैल्यू रख दीजिए। एच बराबर क्या है, एच बराबर क्या है, रूट में 3x, रूट में 3 इंटू 25 यानी कि 25 रूट में 3 मीटर। बात समझ में आ गई बच्चों, देख लीजिए हमने यहां भी निकाला था आपको, जो हाइट निकली थी 25 रूट में 3, और जो निकला था एक्स की वैल्यू 25। आपकी इच्छा फार्मूले से लगाइए अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आए रहेंगे, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने कुछ पैटर्न चेंज किया है। हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन क्या होंगे, क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, यानी क्वेश्चन को घुमा करके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के बना दिए जाए क्वेश्चन। जब ऑब्जेक्टिव टाइप के बना दिए जाएंगे तो फिगर को देखते ही यूं कर देंगे, कट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है तो नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस। लाइट हाउस देखे समुद्र के जब पास जाएंगे या फिर नदी पे, गंगा पे जाएंगे, इलाहाबाद के गंगा के पास, वहां पे देखेंगे किले बने हुए। क्या बने हैं, किले। किले के ऊपर है क्या, लाइट हाउस। या फिर आप जब बनारस के 80 घाट पे जाएंगे तो वहां पे क्या खूब लंबे लंबे पिलर, उस पिलर पे क्या है, लाइट लगा हुआ है। वही हाइट क्या है 100 मीटर है। यही मैंने बना लिया कि माँ गंगा के पास का ये पिलर है, क्या है, पिलर है, ये पिलर है। ठीक है पिलर है जिसकी हाइट कितनी है 100 मीटर है। बोल दिया, आगे बोल रहा है सी लेवल, वही मान लीजिए यहाँ पे सी लेवल दिया, हम सपोज कर ले रहे हैं ये रिवर है, रिवर से जो डिस्टेंस है वो क्या है 100 लेवल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैंने कहा था ना एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा, जब जो है पूजा राहुल को देखेगी, यानी कि यहां से जब वैल्यू यहां देखा जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ए शिप सेलिंग डायरेक्टली टूवर्ड ईस्ट चेंज फ्रॉम 30 एंड 45। पहले क्या था 30 डिग्री था, फिर क्या हो गया 45 डिग्री। ऑब्जेक्ट के पास जितना जाएगा ये वैल्यू, उतनी वैल्यू क्या जाएगी, एंगल बढ़ता जाएगा। ये क्या है 90। ठीक है बोल रहा है यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है इसी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ए बी सी डी। अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी भाइयों, जिस रूल से मैंने बताया, अगर 45 है तो यहाँ अगर क्या है, यहाँ 45 तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी बताइए, जो यहाँ रहेगी वही यहाँ आ जाएगी, यानी कि ये जो वैल्यू होगी यहाँ वाली वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। ओके यानी कि यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। ठीक है चलिए कोई नहीं, आगे हम चलते हैं। जिस रूल से चाहेंगे उस रूल से आपको हम इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे। एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पे क्या है 30 डिग्री बन रहा है, और ये जो है यह है डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड। इस पीरियड में जो ट्रेवल किया है, और ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूं कि इसको आप एक ट्रायंगल से लगाते हैं, जब फार्मूला इन ट्रायंगल ए सी डी, जो एंगल ए है 30 डिग्री है, एंगल सी जो है 90 डिग्री। ओके अगर ये जब लगाते हैं क्वेश्चन तो क्या होता है देख लीजिए भाई, क्या होता है आपके साथ कि एंगल 30 ये पूरी वैल्यू आप मान लेंगे क्या
डी प्लस एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री इक्वल टू सी डी अपान ए सी। tan 30 की वैल्यू जो होती है 1/√3 इक्वल टू सी डी की वैल्यू 100, ए सी की वैल्यू क्या है डी प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी प्लस एक्स इक्वल टू √3 100√3 ऐसे लिखते हैं 100√3 इक्वेशन नंबर। ठीक है, ये होकर छोड़ दीजिए। अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में देख लीजिए क्या है। ट्रायंगल बी सी डी, जिसमें एंगल बी जो है 45 है और एंगल सी क्या है 90। ओके, तो यहाँ पे जब लिखेंगे हम tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर 100 है, बेस क्या है एक्स है। ओके बच्चों, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे x हो गया, तो x बराबर क्या हो गया 100। इक्वेशन नंबर 6। इस बात को रख लीजिए। अब फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, हो जाकर माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से या फिर फर्स्ट की वैल्यू x इज इक्वल टू पुट ऑन द इक्वेशन फर्स्ट d प्लस x इज इक्वल टू 100√3, तो d प्लस x की वैल्यू 100 इज इक्वल टू 100√3, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100√3 माइनस 100। ओके, एक तो ये आंसर हो जाएगा आपका, एक क्या हो जाएगा, एक ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आंसर अगर नहीं देता है तो इसको क्या करिए चाहिए, और यहाँ पे लिखिए d इज इक्वल टू 100 कामा √3 माइनस 3 रख करके वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये भी आंसर है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों, आपके लिए एक शानदार क्वेश्चन अगला है। फ्रॉम ए विंडो 15 मीटर हाई above the ground in straight, the angle of elevation and depression of the top and the foot another house on the opposite side of the street are 30 degree and 45 degree respectively, so that the height of the house CD we find that। अगला क्वेश्चन जो है वह क्या है कि एक 15 मीटर का क्या है आपका 15 मीटर का एक है, यह क्या है कि यहां से जो एंगल ऑफ इलिवेशन बन रहा है, यहां से कोई एक पॉइंट है, यहां से एंगल ऑफ इलिवेशन जो बन रहा है 30 डिग्री है, और यहां से जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो यह भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। बोल रहा है कि यहां से यहां तक के जो हाइट है वह 15 मीटर है। फिर से क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए, क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है फ्रॉम विंडो 15 मीटर हाई, विंडो जो है 15 मीटर क्या है हाई है, ठीक है, हाई above the ground in straight the angle of elevation and the depression of the top and foot another house। एक अगला जो हाउस है यहाँ से इसके ठीक ऊपर से जो एंगल बना रहा है वो क्या बना रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है देखिए 30 डिग्री बना, जो पहले बनेगा एंगल ऑफ इलिवेशन वो क्या है 30 डिग्री है। द अपोजिट साइड ऑफ, इसी के जस्ट अपोजिट, यहाँ पे जो है अपोजिट ऑफ द एंगल, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है 45 डिग्री है। यह क्या सपोज ये 9 है, अगर ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात, तो रिस्पेक्टिवली सो दैट द हाइट ऑफ द हाउस, इसकी क्या करनी है इस हाउस की,
इस हाउस की हाइट आपको फाइंड करनी है। कर लेंगे बच्चों, चलिए करके देखते हैं। समझ में आई कि नहीं, फिगर कैसे हम बनाएंगे, समझ में आई नहीं आई? फिर से एक बार देखिए, मैं बताता हूं कि फ्रॉम ए विंडो 15 मीटर हाई, एक विंडो है जो 15 मीटर क्या है, ऊंचा है, 15 मीटर ऊंचा है। एक जो विंडो है, एक विंडो जो हमने मान लिया 15 मीटर क्या है, ऊंचा है, ऊंचा है। उसके बाद एबव द ग्राउंड इन स्ट्रेट, अब यह क्या है, ये ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से, ये ग्राउंड स्टेट से यह क्या है, 15 मीटर ऊंचा है। इसके बाद बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ, इसी, यह क्या है, यह ग्राउंड लेवल है, क्या मान लिया हमने, ग्राउंड मान लिया। इसी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये क्या है, 30 डिग्री है। और जब ये नीचे देखेगा तभी ना एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो कितना है, 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, सो दैट द हाइट ऑफ द हाउस, जो हाउस की जो हाइट है उसे क्या करना है आपको, फाइंड आउट करनी है। अगर ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, और ये 15 है तो ये भी 15 होगा, बिकॉज दिस इज ए 45 डिग्री एंगल। ओके बच्चों, 45 डिग्री एंगल। लेकिन हम डायरेक्टली लगाएंगे नहीं, यक्स लगाएंगे। हम जो रूल बताए उस रूल से आप लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाएगा, लेकिन कोई नहीं, हमें उससे नहीं लगाना, हमें किसके फार्मूला से लगाना। यक्स तो यहाँ भी यक्स, यक्स इसको भी मान लीजिए यक्स। ओके, अगर ये यक्स है तो दोनों ट्रेंगल को बारीकी से उठा के देखिए, फिर यहाँ पर लिखिएगा इन ट्रेंगल ए बी ई, जिसमें एंगल बी जो है वो 45 है और एंगल ए जो है वो 90 डिग्री। ओके बच्चों, 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है और 45 पर हमने ये परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो हम क्या लेंगे, tan लेंगे। क्या लेंगे, tan थीटा लेंगे। देखिए क्यों tan थीटा लेंगे, क्योंकि जो ए एंगल बन रहा है इसके सामने वाला भाग क्या है, एंगल के सामने वाला भाग परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 45 की वैल्यू क्या है, 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू 15, बेस की वैल्यू है x, तो x बराबर क्या, x की वैल्यू 15। ओके, x की वैल्यू क्या आ गई, 50, 15 मीटर, 15 मीटर आ गया। ओके, अब आगे जो चलना है उसको देखिए। फिर जब आगे चलेंगे तो क्या होगा, इन राइट एंगल इन ए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ई सी डी, जिसमें से ई जो बन रहा है वो क्या है, 30 डिग्री। ठीक है, ई जो है 30 डिग्री है, और जो सी है एंगल वो क्या है, 90 डिग्री है। जब यह एंगल बन रहा है, एंगल के सामने वाला भाग क्या है, परपेंडिकुलर, यह है बेस। तो आप एक बात जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, गुड। तो tan 30 की जो वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू है h और बेस की वैल्यू है यक्स। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स इक्वल टू लिखेंगे h√3। यहाँ पे यक्स की वैल्यू हमने निकाल रखा हुआ है 15, तो यहाँ पे यक्स बराबर हो जाएगा h इंटू √3, इंटू इधर आकर क्या हो जाएगा 15 अपॉन √3 इक्वल टू। ओके भाई, ये हमें निकल गया। क्योंकि नीचे, नीचे जो है रूट में कोई भी वैल्यू नहीं रहना चाहिए, अगर है तो वह क्या होता है, सही नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा यह चीज इक्वल टू 15 अपॉन, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे बस 6 नंबर से मल्टीप्लाई, तो एच बराबर हो जाएगा 15√3 अपॉन √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 5 जा, ओके, क्वेश्चन नोट कर लीजिए।
देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन दिया था फ्रॉम द विंडो, विंडो की जो हाइट है वह क्या थी? एक विंडो था, उसकी जो हाइट है वह क्या है? 15 मीटर है। ठीक है, विंडो की हाइट है 15 मीटर है, जो कि ग्राउंड लेवल, एक समझ लीजिए कि ग्राउंड लेवल की जैसे नहीं होता है, ग्राउंड लेवल में ऐसे 15, ये 15 है तो ये भी 15। अब यहाँ से जो एंगल बन रहा है, इसके ऊपर एक और हाउस है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वह क्या है? एंगल ऑफ इलेवेशन 30 डिग्री। अब इसी पॉइंट से बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है 45। अगर यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए जेड बन रहा है ना, तो यहाँ पे 45 है तो यहाँ भी 45 हो जाएगा। तो ठीक है, समझ में आ गया। तो आप क्या करेंगे, किसी भी ट्रायंगल को पहले ले लीजिए, चाहे तो इस ट्रायंगल को पहले लीजिए, चाहे इस ट्रायंगल को पहले लीजिए, आपकी इच्छा आप लगा सकते हो। तो हमने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए बी ई, जिसमें से बी जो है 45 है और एंगल ए क्या है? 90 डिग्री है। तो tan 45 की जो वैल्यू है होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। tan 45 की वैल्यू हमें याद है, वह होता है 1। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 और बेस की वैल्यू x, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो x इक्वल टू 15 हो गया। अब दूसरे ट्रायंगल में चले कि इन ट्रायंगल ECD इज इक्वल टू एंगल E बराबर 30 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो tan थीटा यानी सॉरी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट में 3। ठीक है, 1 अपॉन रूट 3, AH अपॉन x है तो x क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो x इक्वल टू h रूट में 3, x की वैल्यू क्या है? 15 है। हमने रख दिया, इधर आया तो इसका देखिए नीचे रूट में नहीं रहनी चाहिए बात, इसीलिए रेसिप्रोकल किया तो हमारा h की जो वैल्यू निकली 5 रूट में 3 निकली, x की वैल्यू निकल गई। अब निकल गए तो हमें क्या निकालना है टोटल? हमें क्या निकालना है टोटल? यही निकालना था। ठीक है, यही निकालना था। अगर हम पूरा निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? 15 प्लस 5 रूट में 3। ठीक है, नोट डाउन।